वक्त की बड़ी खबर जो है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, ये कहावत आपने सुनी होगी। ये कहावत अब ऐसे ही अतीक अहमद के साथ सच साबित हो रही है। अतीक अहमद से पूछताछ में शामिल एक अफसर को धमकी दी है। अतीक अहमद ने पूछताछ के दौरान उसने अफसर को धमकाते हुए बोला, मुझे छूटने दो फिर बताता हूं, और गद्दी क्या चीज है ये भी तुम्हें दिखा दूंगा। लॉकअप में अतीक अहमद ने दिखाई धौंस। अतीक अहमद ने पूछताछ के दौरान पुलिस अफसर को धमकाया। जो पुलिस अफसर अतीक अहमद से धूमनगंज थाने में पूछताछ कर रहा था, उसी दौरान अतीक बोला, मुझे छूटने दो फिर बताता हूं कि गद्दी क्या चीज है। हमारे सहयोगी वरुण जैन इस खबर पर, जो कि धूमनगंज थाने पर लगातार सुबह से बने हुए हैं, अतीक अहमद से हो रही पूछताछ का एक एक अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उनके पास सीधे चलते हैं। वरुण, ये बड़ी जानकारी, थाने के भीतर भी रस्सी जलने के बावजूद, बेटे की मौत के बावजूद, पूरा परिवार जेल में होने के बावजूद, आधा परिवार फरार होने के बावजूद इस रस्सी की ऐंठन नहीं जा रही है। बिल्कुल विकास, आपने सही कहा कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो व्यवहार है वो अब अतीक थाने के अंदर इंटरोगेशन के दौरान कर रहा है, वो यही दर्शा रहा है। क्योंकि सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आज लॉकअप के अंदर काफी अजीब बिहेवियर अतीक कर रहा है। पुलिस वालों के साथ काफी बदतमीजी की, कई बार उनके साथ बहस भी करी। लॉकअप के अंदर ही जब वो लेटा हुआ था तब उसने एक पुलिसकर्मी को देखकर ये बात कही कि मुझे छूटने दो फिर बताता हूँ कि गद्दी क्या चीज है। तो कहीं ना कहीं सदमे में भी आज अतीक काफी नजर आ रहा है, क्योंकि उस सुबह से ही पुलिसकर्मियों से गुजारिश कर रहा था कि जो मेरे बच्चे की मिट्टी है उसमें मुझे वीडियो कॉल से शामिल होने दिया जाए। ये भी कहा कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, आप लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो मिट्टी है उसमें शामिल होना मेरा अधिकार है। कहीं ना कहीं अतीक अब का जो व्यवहार है वो पुलिस को अब समझ नहीं आ रहा है, और जिस तरीके से उसने पुलिस कर्मियों को ये धमकी दी और ये बात बोली कि मुझे छूटने दो उसके बाद बताता हूँ गद्दी क्या चीज है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो अब काफी गफलत में है। लेकिन इस बात को भी देखना होगा, ये वही अतीक है जिसने खुद अपने बेटे असद को इस हत्याकांड के अंदर शामिल किया था। उसकी बेटे की मौत हुई है, लेकिन साथ ही ये भी उसको समझ आना चाहिए कि उमेश पाल भी किसी का बेटा था, किसी का पिता था, किसी का भाई था, और उनके घर भी जो आंसू है वो बहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे पूछताछ अब हो रही है, एटीएस की टीम भी उससे पूछताछ कर रही है, तो फिलहाल जांच के अंदर सहयोग करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और कुछ इस तरीके से पुलिस कर्मियों के सामने बिहेव कर रहा है कि जैसे कि वो उसकी मानसिक हालत फिलहाल ठीक नहीं है और वो सदमे में है। जी, तो सदमे में भी है, और सदमे के दौरान धमका भी रहा है पुलिस अफसरों को कि एक बार मुझे छूटने दो फिर बताता हूं कि गद्दी क्या चीज़ होती है। और परसों भी आपने देखा था कि जिस वक्त कोर्ट की पेशी से लौट रहा था तो किसी व्यक्ति के अपशब्द कहने के बाद अतीक अहमद ने उसको घूरते हुए देखा था और ये दिखाने की कोशिश की थी कि अतीक अहमद हूं, इस तरह की भद्दी गालियों का इस्तेमाल मत करो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर दिल्ली की राजनीति गर्म है। कल सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले आज आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हो रही है। इस बैठक में केजरीवाल को समन के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक चल रही है। गोपाल राय की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कल केजरीवाल को सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होना है, और उससे पहले विधायकों की बैठक बुलाकर आगे की रणनीति बनाई जा रही है। हमारे सहयोगी दीपक रावत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जब सिसोदिया जिस तरह से पूछताछ के लिए गए थे उस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक जिस तरह से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसी तरह की कुछ रणनीति बन रही है? जी विकास, ज़रूर। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जब भी सीबीआई ने बुलाया, हालांकि पहली बार में जब वो सीबीआई दफ्तर गए थे तो उस दौरान गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन तब भी वो पहले राजघाट गए फिर सीबीआई दफ्तर गए। तब दूसरी बार जब जिस दिन उनकी गिरफ्तारी उस दिन भी उन्होंने वही किया, पहले वो राजघाट गए फिर सीबीआई दफ्तर गए थे। तो कुछ ऐसा ही मान के चल रहे हैं कि कल राजघाट अरविंद केजरीवाल पहले जा सकते हैं तमाम कार्यकर्ता और नेताओं के साथ, उसके बाद सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। 11 बजे उन्हें वहां पहुंचना है। उसी को लेकर रणनीति पर काम कर रही है आम आदमी पार्टी। जो गोपाल राय हैं, दिल्ली के प्रदेश संयोजक हैं आम आदमी पार्टी
पार्टी के, उन्होंने अपने घर पर एक एक कर तमाम विधायकों को बुलाया है और एक एक करके ही मुलाकात हो रही है, सबको एक साथ नहीं बैठाया गया। अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें उनको बताई जा रही हैं कि क्या हमें आगे करना होगा, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से हमें अपनी बात सड़क पर भी रखनी होगी। इस तरह की तैयारी जो है वो आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है, क्योंकि सीधे तौर पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनको सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया, सवाल जवाब के लिए बुलाया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसे हल्के में नहीं जाने देगी। एक बड़ी रणनीति के तहत एक बड़ा विरोध प्रदर्शन या बड़ी तैयारी जो है वो जरूर करेगी। तो दीपक, क्या इस रणनीति के तहत जो ये खबर है जो दीपक आप दे रहे हैं, इस रणनीति के तहत क्या आज ही सब कुछ अनाउंस कर दिया जाएगा? जी, लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सुबह से, उसमें वो तमाम चीज़ें सामने रख रहे हैं। उनमें हालांकि ज़्यादातर मुद्दों में यही बात सामने रख रहे हैं कि गलत तरीके से उनकी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो सिर्फ बहाना थे। तो लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। खुद अरविंद केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। दीपक रावत हमारे सहयोगी, इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा दीपक रावत के जरिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर हासिल करेंगे। केजरीवाल से जुड़ी हुई दूसरी खबर का भी रुख कर लेते हैं। कल जब केजरीवाल को सीबीआई ने सम्मन भेजा था तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को फोन किया था। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीबीआई के सम्मन के बाद अरविंद केजरीवाल को फोन किया था। इस फोन में क्या बातचीत हुई, इस बातचीत का खुलासा करने के लिए हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, क्या बातचीत हुई थी फोन पर? देखिए अजीत, विकास जी, दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई ये इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने ये बताया है कि कल रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फोन किया। देर शाम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का समन मिल चुका था शराब नीति के मामले में कथित घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं उस सिलसिले में पूछताछ के लिए। और उसके बाद जहां एक तरफ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने केजरीवाल का इस्तीफा मांगा, वहीं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने केजरीवाल को फोन किया। बात क्या हुई दोनों के बीच ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खड़गे का फोन जाना केजरीवाल को ये बताता है कि विपक्षी एकजुटता के मद्देनजर कांग्रेस की जो राष्ट्रीय टीम है वो इस मुद्दे पर नरम रुख अपनाएगी। हालांकि दिल्ली कांग्रेस चूंकि शराब नीति के मामले में वो शुरू से केजरीवाल को घेरते रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली कांग्रेस जो है वो जरूर केजरीवाल सरकार पर हमला करे, लेकिन कांग्रेस की जो राष्ट्रीय टीम है या जो राष्ट्रीय नेता हैं वो इस मसले पर केजरीवाल को नहीं घेरेंगे। और जाहिर सी बात है ये बड़ा सवाल है कि विपक्षी एकता के नाम पर एक ही पटरी पर दो अलग अलग गेज की ट्रेन कैसे दौड़ेंगी। शराब घोटाले पर राजनीति गरमा रही है और इसी पर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। चलते हैं, सीधे सुन लेते हैं। इन एजेंसियों का इस्तेमाल उन कमजोर दिल के नेताओं पे करो जो शायद ईडी सीबीआई के डर से तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर लें या अपनी पार्टी तुम्हारे साथ मर्ज कर लें। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कमजोर दिल के नहीं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अंतिम सांस तक तुमसे और तुम्हारी एजेंसियों से लड़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहता हूं कि आपने पिछले 7-8 साल में हमारे बहुत लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस के चक्कर में फंसाया। 40 से ज्यादा हमारे विधायकों पर मुकदमे किए। आम आदमी पार्टी सीधे सीधे बीजेपी और सरकार को निशाने पर ले रही है। अरविंद केजरीवाल को जो सीबीआई का समन पूछताछ के लिए भेजा गया है उसको लेकर लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। तो चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और सबसे पहले आपके सामने फटाफट अंदाज में तेज रफ्तार से खबरें रख देते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी सीबीआई। कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। अरविंद केजरीवाल का जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी पर हमला, ट्वीट कर लिखा सीबीआई और ईडी के अधिकारियों पर करेंगे केस, झूठे सबूत पेश करने का लगाया आरोप। केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बातें करते थे वो भ्रष्टाचार में डूबे। सीबीआई के समन पर गरमाई देश की सियासत, अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर सीधा वार, बोले मोदी सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे।
बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर हमला, गौरव भाटिया बोले समन के बाद से केजरीवाल डर के मारे कांप रहे हैं, घोटाले के किंग पिन हैं केजरीवाल। केजरीवाल को सीबीआई के समन पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, दिल्ली की कोई भी नीति सीएम की मंजूरी के बिना नहीं बन सकती, कहीं ना कहीं केजरीवाल भी रहे होंगे शामिल। कांग्रेस ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा, अनिल चौधरी ने ट्वीट कर कहा दिल्ली को घोटालों की राजधानी बनाने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। प्रयागराज के कसारी मसारी के कब्रिस्तान में असद को किया गया सुपुर्द खाक, झांसी से सीधे कब्रिस्तान लाया गया असद का शव। असद को दफनाने के दौरान पुलिस को देखकर मस्जिद में छिपी महिलाओं में शाइस्ता नहीं थी, पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान अतीक का रो रो कर हुआ बुरा हाल, बेटे के जनाजे में जाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था माफिया। सुरक्षा के मद्देनजर कब्रिस्तान के गेटों पर भारी तादाद में पुलिस के जवान रहे तैनात, रैपिड एक्शन फोर्स ने भी संभाल रखा था मोर्चा। असद के जनाजे में शामिल होने के लिए बेहद करीबी लोगों को मिली इजाजत, चेकिंग के बाद ही कब्रिस्तान में दाखिल हो पाए कई लोग। मिट्टी में मिल गया असद, बेटे की शक्ल तक नहीं देख पाया अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है शाइस्ता। प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ के मददगारों पर शिकंजा, अतीक का गुर्गा असद कालिया और उसका भाई फैजान गिरफ्तार, असद पर घोषित है 25,000 का इनाम। अतीक और अशरफ आज भी पूछताछ उनसे जारी है, धूमनगंज थाने में हो रहे हैं सवाल जवाब, एटीएस की टीम भी पहुंची। धूमनगंज थाने में कल अतीक और अशरफ को करीब 4 घंटे लगातार हुई पूछताछ, फिर दोनों को लेकर फतेहपुर रवाना हुई पुलिस, आईएसआई कनेक्शन को लेकर हुए सवाल जवाब। पूछताछ के दौरान बेटे की मौत पर कई बार रोया अतीक, कहा सब मेरी वजह से हुआ, असद की कोई गलती नहीं थी। माफिया अशरफ के साले पर सद्दाम पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ, तलाश में जुटी एसटीएफ, सद्दाम पर दर्ज हैं कई केस, लंबे समय से है फरार। ओवैसी ने फिर इनकाउंटर को ठहराया गलत, कहा इनकाउंटर से इंसाफ नहीं होता, कानून के मुताबिक सरकार चलाना जरूरी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले माफिया का कोई धर्म नहीं होता, ओवैसी इनकाउंटर और मजहब को जोड़ते हुए कर रहे हैं बयानबाजी। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा पुलिस की जान पर बनाएगी तो वो आरती नहीं उतारेगी, आत्मरक्षा के लिए गोली चलाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा यूपी में बुआ भतीजे की सरकार में माफियाओं को संरक्षण मिला, आज माफिया खौफ में है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू बस खाई में गिरी, 13 लोगों की मौत, 27 से ज्यादा घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय वायुसेना के 4 राफेल फ्रांस के लिए रवाना, फ्रांस के साथ होने वाले युद्धाभ्यास में लेंगे हिस्सा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बोले जातियों और संप्रदायों से पैदा हुआ विभाजन, बटे थे इसलिए हावी हुए विदेशी, हमें फिर एक होने की जरूरत। केंद्रीय सुरक्षा बलों की भर्ती परीक्षा पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लिया जाएगा एग्जाम। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल के केस में आज टल गया कोर्ट का फैसला, 29 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला। गैंगस्टर केस में घिरे अफजाल अंसारी बोले न्यायिक प्रक्रिया का कीजिए इंतजार, साथ ही कहा 2024 में सत्ता से बेदखल होने वाली है बीजेपी। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ, नीतीश सरकार ने किया कानून में संशोधन, पूर्व डीएम की हत्या का दोषी है आनंद मोहन। मुंबई के कोटला में बाइक पर जा रहे लोग नाले में गिरे, सड़क निर्माण के काम में लापरवाही के चलते हुआ हादसा। ओडिशा के संबलपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद लगा कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाओं को किया गया बंद। महाराष्ट्र के ठाणे में इलेक्ट्रिकल सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के द्वारका इलाके में बीजेपी किसान मोर्चा के नेता सुरेंद्र मटियाला की गोली मारकर हत्या, दफ्तर में घुसकर गोलियां बरसाईं, आरोपियों की तलाश में कई पुलिस टीमें गठित। दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स सेल में तैनात एएसआई को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार, केस में राहत दिलाने के नाम पर घूस ली।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बैसाखी उत्सव के दौरान गिरा फुट ओवरब्रिज के गिरने से एक की मौत, कई लोग घायल। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मथुरा में अंबेडकर यात्रा के दौरान पथराव, दो पक्ष आपस में भिड़े, गांव के रास्ते से यात्रा निकाले जाने का पर हुआ विवाद, मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के फिरोजाबाद में बाबा नगर सेन का अनोखा मंदिर, अंडे और हलवा चढ़ाने की परंपरा, बीमार बच्चों के ठीक होने की कामना लेकर आते हैं श्रद्धालु। ओडिशा के ढेकनाल में मिला 17 फीट लंबा सांप, स्नेक हेल्पलाइन के सदस्यों ने किया किंग कोबरा का रेस्क्यू। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।